हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सऊदी अरब की एक और फ्री रिक्रूटमेंट के बारे में। इस फ्री रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू जनवरी 2025 में होने वाला है। ये पहली वीडियो मेरी जो कि मैं 2025 की रिक्रूटमेंट के लिए बनाने जा रहा हूं। तो आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर 2025। आई विश 2024 आपका अच्छा रहा हो, और अगर अच्छा नहीं रहा, आप 2024 में कुछ खास अच्छा नहीं कर पाए, तो आप 2025 में अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। हमारी फ्री रिक्रूटमेंट की एब्रॉड की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके साथ है ही है, इसके साथ साथ बहुत सारी और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप CSIT बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट बैकग्राउंड से हैं, या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं 2025 में। और अगर आप इंडिया में 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो आपको इस लायक हम 2025 में बना देंगे कि आप 50,000 रुपये हर महीने बचा सको। ओके, तो दिस इज़ वेरी बिग थिंग कि अगर आप 15-20 हज़ार रुपये, 25,000 रुपये कमा रहे हो पर मंथ इन इंडिया, तो आप इस सैलरी से लेके महीने का 50,000 रुपये तक बचा सको। उसके लिए सिंपली आपको ये वीडियो देखनी है, शुरू से अंत तक देखनी है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही खासी अपडेट देने वाला हूँ, और ये जो इंटरव्यू है, अब्रॉड का जो फ्री रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू इंडिया की अलग अलग 6 सिटीज़ में इंटरव्यू होने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया में भी इंटरव्यू होने वाला है इस रिक्रूटमेंट का, साउथ इंडिया में होने वाला है, ईस्टर्न इंडिया में भी होने वाला है, वेस्ट इंडिया में भी होने वाला है। मतलब इंडिया के हर एक कोने में इंटरव्यू होने वाला है इस वैकेंसी का। तो चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इस इंटरव्यू को ईजिली दे पाएंगे। फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है, क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। मैं सबसे पहले आपको इंटरव्यू का लोकेशन बता देता हूं। तो ये इंटरव्यू मुंबई लोकेशन में होगा, सूरत में होगा, बड़ौदा में होगा, दिल्ली में होगा, कोलकाता में होगा, चेन्नई में होगा, और कोची लोकेशन में होगा। तो इंडिया की 6 बिग सिटीज में इस रिक्रूटमेंट का क्लाइंट इंटरव्यू फेस टू फेस होने वाला है, और ये इंटरव्यू होने वाला है जनवरी 2025 में। तो दोस्तों, काफी अच्छी फ्री रिक्रूटमेंट है। आइए चलिए देखते हैं कि किस किस जॉब पोजीशन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको और भी बता देता हूँ, चाहे आप फ्रेशर कैंडिडेट भी हो ना, तभी भी ये वीडियो आपके काम की है। आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज आप मिस आउट करते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल, आप व्हाट्सएप डेली चलाते हो, यूट्यूब पे डेली नहीं आते, फेसबुक पे डेली नहीं आते, सोशल मीडिया पे डेली नहीं आते। व्हाट्सएप चैनल फॉलो करो, वहां पे आपको सारी अपडेट व्हाट्सएप पे मिलती रहती है, जिससे आपको काफी हेल्प होता है इन जॉब्स की आपको रेगुलर अपडेट मिलने में। इसके साथ साथ एक मैंने फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्म ऐसा फॉर्म है जिसमें आप अगर अप्लाई करते हैं और हमारे पास कुछ डायरेक्ट वैकेंसीज आती हैं, जिसमें CV शॉर्टलिस्टिंग की वैकेंसीज होती हैं, तो आपका CV शॉर्टलिस्ट करके हम सीधे क्लाइंट को शेयर कर देते हैं, और क्लाइंट इमीडिएटली रिक्रूट करता है। तो आई गेस काफी लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है उस फॉर्म में। उस फॉर्म का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप उस फॉर्म को फिल जरूर करिएगा, चाहे आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस सऊदी अरब की शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में कौन कौन सी पोजीशन पे क्लाइंट रिक्रूट करने आ रहा है। तो पहला जॉब पोजीशन है मटेरियल कोऑर्डिनेटर का। मटेरियल कोऑर्डिनेटर एक ऐसा जॉब पोजीशन है जिसमें बीटेक मैकेनिकल वाले तो जाते ही जाते हैं, प्लस इंजीनियरिंग के हर बैकग्राउंड वाले लोग जा सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड, हर तरीके के प्रोफेशनल इस जॉब पोजीशन पे जा सकते हैं। अगला वैकेंसी है मैन पावर कोऑर्डिनेटर का। अगेन ये बहुत नॉर्मल सी जॉब पोजीशन हो जाती है, जिसमें हर बैकग्राउंड के लोग जा सकते हैं। मैन पावर कोऑर्डिनेटर, इक्विपमेंट कोऑर्डिनेटर, स्टोर कीपर। स्टोर कीपर अगेन बहुत कॉमन सा है, मटेरियल कोऑर्डिनेटर वाले की जूनियर पोजीशन हो जाता है। स्टोर कीपर, इस वैकेंसी पे आप लोग जा सकते हैं। देन टाइम कीपर की वैकेंसी है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की वैकेंसी है, असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की वैकेंसी है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की वैकेंसी है। देख सकते हैं, असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर मतलब फ्रेशर कैंडिडेट जिसके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है एज अ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, वो भी यहाँ पे जा सकता है एज अ फ्रेशर। तो
इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट बिल्कुल मत करना। जनवरी में इंटरव्यू है, अभी आपके पास भरपूर टाइम है। आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पोजीशन पे तो इंटरव्यू दे ही सकते हो। देखो सिलेक्शन होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं होता, बट कोशिश करना हमारे हाथ में है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की पोजीशन पे जाना चाहते हैं और आपके पास इससे रेलेवेंट कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का एक छोटा सा सर्टिफिकेशन कर सकते हो फास्ट ट्रैक मोड में। ये सर्टिफिकेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अपनी जॉब के साथ साथ में, या फिर फुल टाइम भी कर सकते हो, फास्ट ट्रैक में भी कर सकते हो, एज अ वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू भी कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एक ऐसा पोजीशन है जिस पोजीशन पे हर कोई अब्रॉड जा सकता है अगर इंटरव्यू आप क्लियर कर लें तो। और इसका सर्टिफिकेशन बहुत ही नॉमिनल प्राइस में करवाया जाता है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो, ये सर्टिफिकेशन करो और करके अब्रॉड का इंटरव्यू दो। पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, इनकेस नहीं भी होता तो आगे आने वाले फ्यूचर में डेली बेसिस पे मैं आपके लिए फ्री रिक्रूटमेंट की अपडेट लाता हूँ। कोई ना कोई इंटरव्यू तो आपसे क्रैक होगा ही होगा। अगली वैकेंसी है कैंप कोऑर्डिनेटर की, गेट पास कोऑर्डिनेटर की, टूल रूम असिस्टेंट की। जितनी भी मैं आपको कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट की वैकेंसी लेके आ रहा हूँ, ये सारी कॉमन वैकेंसीज होती है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए। बट आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेशन, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रेलेवेंट आपका प्रोफाइल होना चाहिए, जिससे क्लाइंट आपका रिज्यूमे देखे और कहे वाओ दिस इज समथिंग विच आई वाज लुकिंग फॉर। ये ऐसा कैंडिडेट है जो मैं ढूंढ रहा था। ओके, तो वी मेक यू रेडी फॉर दीज थिंग्स। तो अगली पोजीशन है मैकेनिकल सुपरवाइजर की। मैकेनिकल सुपरवाइजर कैंडिडेट के पास एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए प्लस क्यूसी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इनके पास पाइपिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पाइपिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल सेट्स होनी चाहिए, वेल्डिंग से रिलेटेड नॉलेज, स्किल सेट्स और इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस इनके पास जनरल मैकेनिकल की एक्सपीरियंस तो होनी ही होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है स्क्रैप फोल्डिंग सुपरवाइजर, स्क्रैप फोल्डिंग इंस्पेक्टर, टैंक सुपरवाइजर, कैटलिस्ट सुपरवाइजर, रिगिंग सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर, परमिट रिसीवर। परमिट रिसीवर बहुत कॉमन जॉब पोजीशन है, आईटीआई वाले 10th वाले लोग भी इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। तो आप पीछे कहाँ हो? आप भी अपना करियर ऐसे जॉब पोजीशन में बनाओ, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बनाओ और काफ़ी अच्छी सैलरी उठाओ। तो अगली पोजीशन है मैकेनिकल फोरमैन की, स्क्रैप फोल्डिंग फोरमैन की, वेल्डिंग फोरमैन की। वेल्डिंग फोरमैन के पास एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए प्लस वेल्डिंग सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। टैंक फोरमैन की, अगेन टैंक फोरमैन के पास एनडीटी लेवल 2 प्लस इनके पास फैब्रिकेशन सर्टिफिकेशन होना चाहिए। कैटलिस्ट फोरमैन की वैकेंसी है। मैकेनिकल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। मैकेनिकल टेक्नीशियन के पास भी एनडीटी लेवल 2 होना चाहिए प्लस क्यूसी मैकेनिकल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। वॉल्व ट्रैकर की वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट ट्यूब फिटर, फायर वॉचर, होल वॉचर, जनरल फिटर, पाइप फिटर। जनरल फिटर और पाइप फिटर के पास वेल्डिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन, क्यूसी वेल्डिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, तो आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको यहाँ पे सैलरी अच्छी मिलने वाली है। इसके साथ साथ रिगर 3, स्क्रैप फोल्डर, वेल्डर, जनरल वेल्डर, फैब्रिकेटर, हाइड्रोजेटिंग फोरमैन, हाइड्रोजेटिंग ऑपरेटर, हाइड्रोजेटर, लाइट ड्राइवर होल्डिंग वैलिड सऊदी अरब लाइसेंस एंड हैवी ड्राइवर होल्डिंग सऊदी अरब लाइसेंस। इतनी पोजीशन पे रिक्रूट करने क्लाइंट इंडिया आ रहे हैं। आई गेस आप चाहे किसी बैकग्राउंड से हो, आपसे रिलेटेड जॉब पोजीशन इस वीडियो के अंदर आ चुकी है, और अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आप किसी भी जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपनी सैलरी इंक्रीज कर सको, चाहे इंडिया में या अब्रॉड में, उसके लिए आप मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। हेल्पलाइन नंबर आपको दी गई है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको हम गाइड करेंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखो, इस जॉब में सिलेक्शन हो या ना हो, आप अगर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जॉब्स के लिए अप्लाई करने का जो लिंक दिया है वहाँ पे जाके आप अप्लाई करो, आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपको जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपका रिज्यूमे सीवी सिलेक्शन वाले क्लाइंट्स तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू भी सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों, मैंने जितनी भी सऊदी अरब की शॉर्ट टर्म वैकेंसी से रिलेटेड आपको जॉब पोजीशन बताई हैं, इसमें इंटरव्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जनवरी 2025 में होने वाला फर्स्ट वीक में। अब आपको सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकते हो। सीवी शॉर्टलिस्ट आप करा सकते हो सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक।
मंडे से सैटरडे के बीच में। अब सीवी शॉर्टलिस्ट कहाँ कराना है, कैसे कराना है, मैं आपको ऑफिस का एड्रेस बताता हूँ। उस ऑफिस के एड्रेस पे विजिट करना है सीवी शॉर्टलिस्ट कराने के लिए। ध्यान रहे, जिसका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा उसी को फाइनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो सीवी शॉर्टलिस्ट कराने के लिए आपको फिजिकली ऑफिस विजिट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको मुंबई ऑफिस का एड्रेस देता हूँ। आप अगर मुंबई के आसपास हैं तो मुंबई ऑफिस विजिट करके अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं। तो एड्रेस है ऑफिस नंबर 204, बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साइन थ्रोम्बे रोड, चैम्बूर, मुंबई। इस एड्रेस पे विजिट करके आप मुंबई में अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं। चेन्नई का शॉर्टलिस्टिंग का इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग का जो एड्रेस है वो है ऑफिस नंबर 28, आरती आर्किड, 4th फ्लोर, 84 डॉक्टर राधा कृष्णन रोड, अपोजिट एवीएम, राजेश्वरी मैरिज हॉल, मैलापोर, चेन्नई। तो ये तो था चेन्नई ऑफिस का एड्रेस। अब मैं आपको दिल्ली ऑफिस का एड्रेस बता देता हूँ जहां पे आप विजिट करके सीवी शॉर्टलिस्ट कराएंगे। बिल्डिंग नंबर 9, 2nd फ्लोर, अबव मगमा ऑफिस, संत नगर, मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली। ये तो था दिल्ली का ऑफिस का एड्रेस। यहाँ पे विजिट करके आप अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकते हो। अब मैं आपको कोची के ऑफिस का एड्रेस देता हूँ, ये भी नोट डाउन कर लो। जॉमर आर्किड, 3rd फ्लोर, साउथ जंक्शन, चित्तूर रोड, अपोजिट गर्ल्स हाई स्कूल, कोची। तो ये तो कोची का एड्रेस जहां पे आपको विजिट करके अपना सीवी शॉर्टलिस्ट कराना है। अब अगला एड्रेस है वडोदरा लोकेशन के लिए। तो एड्रेस नोट डाउन करें। ऑफिस नंबर 105, 1st फ्लोर, इंपीरियल हाइट्स, अक्षर चौक, ओल्ड पडरा रोड, वडोदरा। तो दोस्तों आपको मैंने 5 अलग अलग सिटीज का मैंने ऑफिस का एड्रेस बता दिया है जहां पे आप विजिट करके सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकती हैं। दोस्तों काफी अच्छी फ्री रिक्रूटमेंट है, कोई सर्विस चार्ज नहीं देना है, फ्लाइट टिकट वीजा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट ना करें और खुद को प्रिपेयर करें इन जॉब्स के लिए। साथ ही साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप इन जॉब्स में जाना चाहते हो या किसी भी जॉब में आप अब्रॉड जाना चाहते हो या इंडिया में अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आप कर सकते हो कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस। इन कोर्सेस को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट NISST करा रहा है। NISST इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करा रही है ANDT के साथ कोलैबोरेट करके। इन कोर्सेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो, और अगर इसकी फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं, इसकी नोटिफिकेशन देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं क्लिक करके। मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी कर सकता है, 10, 12, BSc, ITI, डिप्लोमा, बीटेक कोई भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है 31 दिसंबर 2024। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में तो एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है ऑनलाइन, अपने घर बैठे बैठे मोबाइल से आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जो कि 4 और 5 जनवरी को होगा। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनका डिमांड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में रेगुलर बेसिस पे बना रहता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 50 रुपीज़ पे करना है, OBC और SC ST के लिए 100 रुपीज़ है, और जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 125 रुपये पे करना है। तो बहुत छोटी सी फीस है, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे, दूसरा अप्लाई करने का मोड है मेरिट बेसिस सिलेक्शन। मेरिट बेसिस सिलेक्शन में आपका 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट क्राइटेरिया लगेगा, और इसकी फीस 1000 रुपीज़ रखी गई है। ये फीस रिफंडेबल है अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है। तो उस केस में अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो ये फीस आपकी रिफंडेबल है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। हम नीचे आ जाते हैं। कोर्स आपका ऑनलाइन कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लासरूम मोड भी कर सकते हैं, या फिर आप हाइब्रिड मोड भी चूज कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए डेट दे रखी है 7, 8, 9। फर्स्ट काउंसलिंग की डेट है 2025 जनवरी में, सेकंड काउंसलिंग की डेट है 10 और 11 जनवरी। क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी 20 जनवरी 2025 से। मेरिट क्राइटेरिया किस तरीके से वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप भी 100% तक स्कॉलरशिप मिलने वाली है टॉप रैंकर को, और 50% स्कॉलरशिप मिलने वाली है 9th पोजीशन से लेके सेकंड पोजीशन से 10th पोजीशन तक जिनकी रैंक आएगी उनको। ओके, इनको 50% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, आप स्कॉलरशिप का भी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज दे रखे हैं। इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कोई भी अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 12th मांगा गया है साइंस बैकग्राउंड से। फिर क्वांटिटी सर्वेयर,
इस पोजीशन की वैकेंसी मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आता हूँ, तो आप इस कोर्स को भी करके अपना अब्रॉड में करियर बना सकते हैं। कंट्रोलर, आज की वैकेंसी में तो फ्रेशर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की वैकेंसी है, तो इस कोर्स को तो आप करके अगर कर लेते हैं, अभी अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, तो इस वैकेंसी में आपको बहुत वेटेज मिलने वाला है। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेशर हैं, इस सर्टिफिकेशन को ज़रूर करें, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देन मटेरियल कंट्रोलर की भी वैकेंसी इस वीडियो के अंदर है, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं अगर सिमिलर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, स्टोर कीपर की पोजीशन पे जाना चाहते हैं या मटेरियल कंट्रोलर की, तो इस पोजीशन को कर सकते हैं। रिगर की भी वैकेंसी अवेलेबल है, इसका भी कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स अवेलेबल है, मेटलर्जिस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और बाकी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे सर्टिफिकेशन है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है। आप इनमें से अपने से रिलेटेड कोई भी कोर्स जो आपको सूट करता है वो कोर्स आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ NDT के कोर्सेज और क्वालिटी कंट्रोल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे देना है, ये पूरा प्रोसेस में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, और कैसे अप्लाई करना है ये भी यहाँ पे लिखा गया है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर जॉब ओरिएंटेड कोर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन लिंक। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम और डिटेल डाल के, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपना ID पासवर्ड यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा पोर्टल आता है। यहाँ पे ऐसे जाके आप लॉगिन करेंगे, इस तरीके से आपको पेज ओपन हो जाएगा। ये कैंपस की लेबोरेटरी की फ़ोटो आपको दिख रही है, ये कैंपस की फ़ोटो है, और ये यहाँ पे इक्विपमेंट है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है लेबोरेटरीज़ की, ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है, ये केमिकल लेबोरेटरी है, और बाकी इस तरीके से आप फोटोज़ यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में डिटेल जितनी भी आ रही है ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्लिक करके एंट्रेंस एग्जाम वाली फीस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको 100, 125, 50 रुपये पे करने होंगे। पे करके आप मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे इसके बाद आपको एक मेल आएगा, मेल में आपको एग्जाम का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया होगा। अगर आप इस कोर्स को डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन है। निस्ट कैंपस 18% GST के साथ, ANDT ब्रांचेज 18% GST के साथ, और ये विदाउट GST के साथ। तो अगर आपको इमीडिएटली ये कोर्स करना है तो आप कोई भी मोड चूज कर सकते हैं, पढ़ाई बिल्कुल सेम रहने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको करना है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, जैसे जॉब आई है इस वैकेंसी के अंदर, तो ये डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का कोर्स की फीस 28,000 है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन हाइब्रिड मोड चूज करके अप्लाई टू कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप मटेरियल कंट्रोलर या जो भी कोर्स करना चाहे कर सकते हैं। इसे क्लिक करने के बाद अप्लाई टू कोर्स पे क्लिक करेंगे, ऐड इट टू द कार्ट आ जाएगा। फिर ये कोर्स यहाँ पे ऐड हो चुका है आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का। 2 महीने का कोर्स ड्यूरेशन, बट इस कोर्स को आप फास्ट ट्रैक मोड में 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर भी कर सकते हैं। ध्यान रहे इसका, यहाँ पे अगर पे करेंगे इस मोड में तो आपको 18% GST एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी 18% GST एक्स्ट्रा है। इसमें कोई भी GST नहीं लिया जा रहा है, तो आप ये मोड भी चूज कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी मोड प्रेफर हो आप उस मोड को प्रेफर कर सकते हैं। इसके हिसाब से सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी चूज करें, आप ऑनलाइन करें, बिकॉज आपकी जॉब चल रही होगी तो आप ऑनलाइन करेंगे वो बेटर रहेगा। क्लासरूम करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रेटर नोएडा ब्रांच ही चूज करें। ऑनलाइन करना है तो कोई भी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट सपोज आपने मुंबई चूज किया है, मुंबई चूज करने के बाद कुछ इस तरीके का पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप UPI पे क्लिक करके जनरेट QR कोड पे क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। फीस डिडक्ट हो जाएगा। फीस डिडक्ट होने के बाद आपका कोर्स इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज आप जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी एग्जाम देंगे, उतनी जल्दी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, और आप अपने करियर में एक अच्छा सर्टिफिकेशन लेके एक अच्छी जॉब ग्रैब कर पाएंगे। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। इन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को आप जरूर एनरोल करो, इन कोर्सेज को करो और अपने करियर में आगे बढ़ो। कोर्स नहीं कर सकते तो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे फ्री रिक्रूटमेंट की जॉब अपडेट्स मैं लेके आता ही रहता हूँ। आप जॉब के लिए अप्लाई करो, कोर्स करना इज नॉट मैंडेटरी। आप बस इंटरव्यू दो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपकी जॉब लग जाएगी। बट सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपकी सैलरी और ज़्यादा हाइक हो जाती है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।